तो तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां आज विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल में कुल 9 मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है और इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के स्पेशल 9 की टीम तैयार हो चुकी है। और इसी के साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे। मध्य प्रदेश में भी जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बताएंगे आपको उन चेहरों के बारे में जिन्हें एमपी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तरकश में बात कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की भी करेंगे। सांसदों के निलंबन मुद्दे मामले में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। बताएंगे आपको पूरी खबर। और अब बात डॉक्टर मोहन यादव के उस फैसले की भी करेंगे जिसे उन्होंने गरीबों के हित में लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ठंड के बीच अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए। बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार के साथ। मैं बृजमोहन अग्रवाल, मैं राम विचार नेताम, मैं केदार कश्यप, मैं दयाल दास बघेल, मैं ओपी चौधरी, मैं लखनलाल देवांगन, मैं श्याम बिहारी जायसवाल, मैं लक्ष्मी राजवाड़े, मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया। साय मंत्रिमंडल में अभी 9 विधायकों के मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 5 विधायक पहली बार मंत्री बने। इनमें टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी 9 मंत्रीगण को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार कैसे कर... बहुत बहुत बधाई हमारे सभी 9 मंत्रीगण को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार कैसे कर... तो चलिए अब आपको कैबिनेट का जातिगत समीकरण भी बता देते हैं। साय कैबिनेट में 12 में से 6 ओबीसी मंत्री शामिल हैं, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी मंत्री शामिल है। कैबिनेट में अब भी एक जगह इस वक्त खाली है। तो चलिए अब आपको उन चेहरों के बारे में बताते हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके थे और पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल। पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल। लगातार 8 बार विधायक बन चुके हैं। रमन सरकार के तीनों कार्यकाल में मंत्री भी बृजमोहन अग्रवाल रह चुके हैं। और अब बात करते हैं राम विचार नेताम के बारे में। राम विचार नेताम कैबिनेट का पुराना चेहरा है। राम विचार नेताम रमन सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और बड़ा आदिवासी चेहरा राम विचार नेताम को माना जाता है। साल 2016 से लेकर के साल 2022 तक वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं केदार कश्यप की। केदार कश्यप राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं केदार कश्यप। साल 2003 में पहली बार विधायक बनकर के आए थे और पहले भी कई विभागों की जिम्मेदारी को वो संभाल चुके हैं। अब बात करते हैं दयाल दास बघेल की। साय कैबिनेट में एकमात्र एससी मंत्री, सरपंच पद से लेकर के अब उन्होंने मंत्री तक पहुंचने का अपना पूरा करियर इस तरह से जारी किया। साल 2003 में पहली बार नवागढ़ से विधायक बनकर के आए। रमन सरकार में कई विभाग भी वो संभाल चुके हैं। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं उन चेहरों के बारे में जो पहली बार मंत्री बने और सरकार ने उन पर पहली बार में भरोसा जताया है। सबसे पहले बात करेंगे श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में। पहली बार मंत्री बने हैं श्याम बिहारी जायसवाल। ओबीसी वर्ग से आते हैं श्याम बिहारी जायसवाल और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोरबा जिला संगठन प्रभारी की भी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। अब बात करते हैं लखनलाल देवांगन के बारे में। दूसरी बार के विधायक हैं लखनलाल देवांगन। पहली बार मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं लखनलाल देवांगन और छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं ओपी चौधरी के बारे में। पहली बार के विधायक हैं आईएएस ओपी चौधरी। रायपुर और दंतेवाड़ा के कलेक्टर भी रह चुके हैं और 2018 में पहली बार खरसिया सीट से चुनाव लड़ा था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और पहली बार में मंत्री भी बना दिया है।
अब बात करते हैं लक्ष्मी राजवाड़े की। पहली बार विधायक बनी है लक्ष्मी राजवाड़े और साई कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े। 10 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी लक्ष्मी राजवाड़े और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की भूमिका भी उन्होंने संभाली है। अब बात करते हैं टंकराम वर्मा की। पहली बार विधायक बने, साई कैबिनेट में टंकराम को जगह मिली है। लंबे समय तक पार्टी के हित में काम करते नजर आए और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी टंकराम रह चुके हैं। तो ये पूरा सफर रहा है जो अलग अलग मंत्री बनकर अब आ चुके हैं। अब बात करते हैं, आपको मंत्रियों के वो बयान भी सुना देते हैं जो कि शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। चलिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है उसके ऊपर में हम खरा उतरने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी संगठन जो तय करे उस पर हम अच्छा काम करेंगे। सारी गारंटी पूरी करने की कोशिश। बिल्कुल सारी गारंटी पूरी करने कोई का टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं रहेगी? कोई टर्म कंडीशन। हमारी प्राथमिकता है जनता सेवा, गरीबों का सेवा करेंगे और साथ ही साथ यह जो मोदी जी का गारंटी है, हमारी जो घोषणाएं हैं उसको पूरा करेंगे। अनंत कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, किसानों का और वरिष्ठों का, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के एक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त। जीवन यात्रा मैंने प्रशासनिक रूप से पूरा किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव IAS ऑफिसर के रूप में पूरा किया। उस समय छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाया, उसके लिए मुझे बहुत संतुष्टि है। इसे रियलाइज करते हुए मैंने राजनीति की चुनौती को स्वीकार किया। पिछले 5 साल के संघर्षों के बाद हम लोग, हमारी पार्टी सत्ता में वापस आई है। जनता को धन्यवाद दूंगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज छोटी सी कार्यकर्ता को यहाँ तक लाए हैं। नहीं, परिवार से ज्यादा तो हमारे क्षेत्रवासी खुश हैं क्योंकि क्षेत्रवासी को पहले बार इतिहास में बलौदाबाजार विधानसभा से किसी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो बलौदाबाजार के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है क्योंकि पहले बार ऐसा योग बना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक। तो विष्णु कैबिनेट में आपको बता दें कि 9 चेहरे आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, 5 नए चेहरे और 4 पुराने चेहरे, हर एक समीकरण को यहां पर साधने की भी कोशिश की गई है। आज मंत्री पद की शपथ हो चुकी है, क्या पूरा समीकरण है जिसको साध करके आज ये शपथ दिलाई गई? देखिए, भाजपा हाईकमान की पुराना और नया चावल फेंट कर खुशबूदार चावल बनाने की कवायद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और खुशबूदार इस लिहाज से कि छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है वो तमाम गारंटी पूरी हो, विकास तेजी से हो और उस विकास की खुशबू से लोगों का जीवन महके, ये कोशिश करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। हालांकि जरूर है कि कई सारे ऐसे कद्दावर नेता भाजपा की जो बाट जो कर बैठे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, वो आज निराश होंगे, उदास होंगे। हालांकि जरूर है कि कई सारे वैसे चेहरे आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस वक्त में मौजूद भी थे और वो लगातार जो मंत्री बने हैं उनको बधाई भी दे रहे थे। लेकिन भाजपा की यही परिपाटी है और भाजपा के संगठन का यही अनुशासन है कि कोई कुछ कहता, कोई कुछ बोलता नहीं है। और भाजपा की परिपाटी ये भी है कि कई चौंकाने वाले फैसले लिए जाते हैं और फिलहाल जो कैबिनेट में चेहरे दिखाई दे रहे हैं उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बेहद चौंकाने वाले नाम थे। जब वो नाम सामने आए तो कई सारे लोग हैं जो चौंके, क्योंकि नए को मौका भरपूर दिया गया है। और नए लोगों को मौका इसलिए भी दिया गया है, सामने लोकसभा का चुनाव है, बड़ी तादाद में युवाओं की संख्या है छत्तीसगढ़ में। इस बार ये मानकर चला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भाजपा के पक्ष में अधिक वोट किया है विधानसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की भाजपा जीते, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ध्येय एक भारतीय जनता पार्टी का भी है। और अब तब जबकि विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, एक कोटा और बचा हुआ है मंत्री का और हो सकता है कि वो भी जल्द ही हो जाए। उस पर कोई रायशुमारी हो रही होगी कि किसे जगह दी जाए, क्योंकि अजय चंद्राकर, राजेश मूनत, पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, ऐसे कई सारे नाम हैं जो वरिष्ठ नेता हैं
जो लोग इस पंक्ति में हैं कि इनमें से कोई क्या जो एक पद खाली है उसमें मंत्री बन सकता है कि फिर आगे जब होगा कैबिनेट विस्तार तो नए के मौका मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज जो जिन 9 मंत्रियों ने शपथ लिया उसमें 5 नए और 4 पुराने। सत्यप्रकाश, जिस तरह का आशीर्वाद सरगुजा की जनता ने भाजपा को दिया और आज जिस तरह का दबदबा हम देखें सरगुजा संभाग का देखने को मिला है, सीएम समेत 3 मंत्री यहां से आते हैं, यहां पर भी क्या वो समीकरण रहे होंगे जिनको साध करके पार्टी ने ये फैसला लिया होगा? देखिए, सरगुजा में 14 विधानसभा की सीटें हैं, सरगुजा पूरे संभाग में, और 14 की 14 विधानसभा की सीटें इस बार भाजपा की झोली में गई है। और मुझे लगता है कि भाजपा के भी कई नेताओं के लिए ये अप्रत्याशित एक तरह से नतीजा रहा होगा। हालांकि कई लोग ये मान रहे थे कि सरगुजा और बस्तर इस बार भाजपा के पक्ष में रहेगा, वहां के ज्यादातर वोटर जो है भाजपा के पक्ष में रहेंगे। लेकिन जो स्थिति दिखाई दी कि 14 की 14 सीटें, तो भाजपा हाईकमान ने भी सरगुजा की जनता का, सरगुजा के वोटर का उसी तरह का सम्मान किया है और वहां से प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ाया है। 3 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आते हैं, तो एक तरह से प्रतिनिधित्व बढ़ा के वोट का सम्मान सरगुजा का करने की कोशिश भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो आज मंत्री पद की शपथ हो चुकी है और जिस तरह से तमाम मंत्रियों ने आज शपथ ली है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका।